हेलो एवरीवन, गुड इवनिंग। कैसे हैं आप लोग? आई होप बढ़िया होंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। इसको लेके कोई कमेंट नहीं करेगा बिकॉज मेरे बाल थोड़े मेरे को ख़राब लग रहे थे। पहले ही मैं डिस्क्लेमर दे रहा हूँ हैं। बीच में अगर किसी ने कमेंट किया ना तो फ़ोन में घुस के तुम लोगों को मुक्का मारूंगा, ठीक? तो पहला डिस्क्लेमर है कि इसके बारे में कोई बात नहीं करेगा, ठीक? ओके सर। अब आते हैं हम अपने जॉइंट वेंचर के लेक्चर पे। ये जो वीडियो है ये सीएस के लिए और सीएमए के लिए, सीएस ओल्ड कोर्स के लिए वीडियो है। शुरू करते हैं बेटा। सभी लोग फटाफट से आ जाइए मेरे प्यारे प्यारे बच्चे। बेटा ये वीडियो, इस चैप्टर को हम ऑलरेडी पढ़ रहे थे और जब हमने चैप्टर स्टार्ट किया था तो जो इसका अकाउंटिंग था, सुनिए अभी लिखना नहीं है, लिखवा चुके हैं, रिवीजन करा रहे हैं और बता रहे हैं कि आज आप कहाँ से आपको शुरू करना है। जो टुडे की क्लास है वो कहाँ से स्टार्ट होएगी, तो एकदम क्लियर विजन होना चाहिए कि हम पढ़ने क्या जा रहे हैं और उससे क्वेश्चन कैसे आएगा। दूसरी चीज़ मैं आपको बता दूं कि मैं जो भी क्लास लूँगा वो ऑब्जेक्टिव पॉइंट ऑफ व्यू से लूँगा, बिकॉज यहाँ पे जो क्वेश्चन सीएस में आता है वो ऑब्जेक्टिव बेसिस पे आता है, टिक करने वाले क्वेश्चन होते हैं, तो हम उसी के बेसिस पे आपको क्लास लेके बताएंगे, ठीक है? तो सर हमने शुरू किया था, बोलो हाँ, अकाउंटिंग। अकाउंटिंग में पहला हमने पढ़ा था, पहला पार्ट व्हेन सेपरेट सेट ऑफ बुक्स आर मेंटेन्ड। बेटा जी पहला टॉपिक हमारा था जब सेपरेट सेट ऑफ बुक्स मेंटेन किया जाता है, तब हमने यहाँ पे देखा था 3 अकाउंट बनते थे। ज्वाइंट बैंक अकाउंट था, ज्वाइंट वेंचर अकाउंट था और बेटा किसका था, को वेंचर्स अकाउंट थे। इस पे हम लोगों ने क्वेश्चंस किए। फिर हमारा जो सेकंड टॉपिक था वो ये था कि नो सेपरेट सेट ऑफ बुक्स आर मेंटेन। जब सेपरेट सेट ऑफ बुक्स मेंटेन नहीं होता है तो टॉपिक कैसे करेंगे, ठीक? तो जब सेपरेट सेट ऑफ बुक्स मेंटेन नहीं होता तो इसमें भी 2 टॉपिक हैं। सुनते जाइए हम कहां पे हैं, हम ये पढ़ने जा रहे हैं। नो सेपरेट सेट ऑफ बुक्स आर मेंटेन पढ़ने जा रहे हैं। इसके भी 2 टॉपिक है। पहला जो टॉपिक है वो है ईच कोवेंचरर्स। यहां पे मैंने लिखा है, बार बार लिखने की क्या जरूरत है, ये वाला टॉपिक है। अब मेरे साथ साथ निगाहों को यहां लेके आइए, ठीक है? तो अब देखिए आज हम पढ़ रहे हैं सेकंड टॉपिक, नो सेपरेट सेट ऑफ बुक्स आर मेंटेन, ठीक? अब हम बात करेंगे ईच कोवेंचरर्स कीप रिकॉर्ड्स ऑल ट्रांजैक्शन। हर एक कोवेंचरर्स सारे ट्रांजैक्शंस को रिकॉर्ड करता है। दूसरा टॉपिक क्या है, ईच कोवेंचरर्स रिकॉर्ड ओन ट्रांजैक्शन ओनली। जो कोवेंचरर है वो केवल अपने ट्रांजैक्शंस को रिकॉर्ड करते हैं। तो बेटा अगर हम ये पढ़ लेते हैं तो समझो ये भी खत्म हो गया। तो अगर ये पढ़ लिए तो ये भी खत्म हो गया और बात खत्म हो गई। तो आइए जरा टॉपिक को शुरू करते हैं। आई होप आप सभी लोग आ गए होंगे मेरे साथ, ठीक? मेरे प्यारे प्यारे बच्चों, तो चलिए शुरू करते हैं सफर। एक प्यारा सा कुछ देर मेरे साथ बिताइए, ठीक है? आइए तो सफर विद किसले शुरू करें और टारगेट क्या है, जॉइंट वेंचर। हमें पहुंचना कहां है, जॉइंट वेंचर, और साथ में मैं आपके हूं, ठीक है? आइए शुरू करते हैं। ओके, तो ईच कोवेंचरर्स का टॉपिक शुरू करते हैं। तो आज हम पहला टॉपिक लेके चल रहे हैं, ईच कोवेंचरर्स कीप रिकॉर्ड ऑल ट्रांजैक्शंस। ओके माय डियर, ओके।
ना। अब सुने ध्यान से, ऐसा हुआ क्यों? एक कहानी बनाते हैं। ये कहानी झूठी भी हो सकती है, सही भी हो सकती है। इसीलिए मैं कहानी से पहले बता दे रहा हूं कि इस कहानी से वो चलो छोड़ो जाने, डिस्क्लेमर बार बार देने की रिक्वायरमेंट नहीं है। ये मान लो मोदी जी हैं, नहीं डायरेक्ट नाम नहीं लेना, मान लो ये गोदी जी हैं और ये ताउल जी हैं, ठीक? तुम लोग फील तो कर ही ले रहे हो, नाम डायरेक्ट नहीं लेना है। तो गोदी जी और ताउल जी दोनों एक साथ एक ज्वाइंट वेंचर में आते हैं। जैसा कि आपको मालूम है कि ज्वाइंट वेंचर के लिए भी एटलीस्ट 2% की रिक्वायरमेंट होती है, एटलीस्ट 2% की रिक्वायरमेंट होती है। हल्का खोल दीजिए। तो गोदी जी और ताउल जी ज्वाइंट वेंचर में आते हैं और आपको मालूम है कि इन दोनों को एक दूसरे पे बिल्कुल भी बिलीव नहीं है, एक दूसरे पे बिल्कुल भी बिलीव नहीं है। तो ये कहते हैं कि भाई देखो, हम क्या करेंगे, जो भी बिजनेस हम करेंगे, जो भी बिजनेस करेंगे, उस बिजनेस में मैं अपने सारे चीजों को रिकॉर्ड तो करूंगा ही करूंगा और मैं तुम्हारी चीजों को भी रिकॉर्ड करूंगा, ठीक? तो गोदी जी ये कहते हैं कि मैं अपने सारे रिसोर्सेज जो मैं लगा रहा हूं मैं उसको भी रिकॉर्ड करूंगा, उसको तो रिकॉर्ड करूंगा ही करूंगा जो रिसोर्सेज मैं लगा रहा हूं, और जो तुम लगा रहे हो पैसा वो भी मैं रिकॉर्ड करूंगा, दोनों रिकॉर्ड करूंगा। तो गोदी जी ने मान लो पैसे एक्सपेंस लगाए, सुना ध्यान से, गोदी जी ने एक्सपेंस लगाए मान लो 10,000 और राहुल जी ने एक्सपेंस लगाए 5,000, तो टोटल कितने आ गए बेटा जी? 15,000। अब ताउल जी पे आइए। तो ताउल जी ये कहते हैं कि जो पैसा मैं अपने रिसोर्सेज से लगाऊंगा वो तो मैं नोट करूंगा। गोदी जी के बाद ताउल जी भी कर रहे हैं कि ओन रिकॉर्ड्स तो मैं करूंगा ही करूंगा, प्लस गोदी जी के भी रिकॉर्ड को मैं लिखूंगा पक्का, दोनों का। अगर गोदी जी ऐसा कर रहे हैं तो मैं क्यों ना करूं, ठीक? तो ये अपने ओन रिकॉर्ड से कितने एक्सपेंस किए थे? 5, और इनके एक्सपेंस कितने हो गए? 10। तो यहां पे भी कितना आया? 15। मैं आपको समझाना क्या चाहता हूं कि जो ये प्रॉफिट निकालेंगे, याद रखिएगा, और जो ये प्रॉफिट निकालेंगे, याद रखिएगा, दोनों ही प्रॉफिट क्या होगी? इक्वल। लॉजिक क्लियर होना चाहिए मेरे दोस्त, मैं क्या कह रहा हूं। जो ये चीज क्रिएट करेंगे और जो ये क्रिएट करेंगे, दोनों जो क्रिएट करेंगे, जो अकाउंट बनाएंगे, उस अकाउंट से जो प्रॉफिट आएगा वो प्रॉफिट दोनों का क्या होगा? शुड बी इक्वल। ये सबसे इंपॉर्टेंट चीज है, बिकॉज कॉमन सी बात है कि गोदी जी अपने भी रिकॉर्ड से रख रहे हैं और ताउल के भी रख रहे हैं, ताउल अपने भी रख रहा है, तो दोनों एक दूसरे के रख रहे हैं, तो इसलिए दोनों के जो प्रॉफिट्स होंगे वो मैच करेंगे। तो बहुत ही आसान सी चीजें हैं, बिल्कुल परेशान होने की जरूरत नहीं है। पहले जनरल एंट्री, फिर लेजर, फिर इस पे कुछ ऑब्जेक्टिव 5 से 6 क्वेश्चन। तो आज के क्लास की हमारी थीम यही है। तो मेरे साथ साथ दोस्तों, स्टूडेंट, रिकॉर्ड करिए क्या? जनरल एंट्री। चलो, जो ही साथ चलते चल, हाँ आ जाइए, चलिए तो शुरू करते हैं। पॉइंट नंबर A, व्हेन रिकॉर्ड्स ओन ट्रांजैक्शन, लिखिएगा मेरे साथ जल्दी जल्दी। व्हेन रिकॉर्ड्स ओन ट्रांजैक्शंस, ओके। अब अपने ट्रांजैक्शंस अगर हमें रिकॉर्ड करने हैं तो हम क्या करेंगे? हम एक्सपेंस करेंगे, यही करेंगे, और या तो हम सेल करेंगे। पैसा एक्सपेंस करेंगे या उस प्रोजेक्ट को, हम जो भी प्रोजेक्ट पे काम करें उस प्रोजेक्ट को सेल करेंगे। ठीक है, बहुत ध्यान से सुनना। तो अगर हम
अगर हम when expense incurred by own resources, अगर हम अपने रिसोर्सेस से एक्सपेंस करते हैं, ठीक, हम अपने रिसोर्सेस से एक्सपेंस करते हैं तो क्या एंट्री होगी? मतलब हम अपनी जेब से पैसे दे रहे हैं, बहुत ध्यान से सुना, मतलब हमारी जेब से पैसे जा रहे हैं और वो पैसा किसके रिकॉर्डिंग जा रहा है? ज्वाइंट वेंचर। आपने ये देखा था ना, यहाँ पे दो बंदे थे, एक गोदी जी एक ताउल जी, तो ये ज्वाइंट वेंचर है इनका। तो ये गोदी जी जो पैसा खर्चा कर रहे हैं वो किसके लिए कर रहे हैं? ज्वाइंट वेंचर के लिए कर रहे हैं। तो ज्वाइंट वेंचर के लिए कर रहे हैं तो एंट्री क्या बनेगा? ज्वाइंट वेंचर अकाउंट डेबिट टू। अपने पास से कर रहे हैं तो क्या होगा? बैंक अकाउंट। बोलो हाँ। हाँ, ठीक है। और बेटा वैसे भी ज्वाइंट वेंचर जो है, मैं कुछ चीजें और बता दूं आपको, थोड़ा ध्यान से सुन लीजिएगा। यहाँ पे प्रॉपरली सुनिएगा, दो ही अकाउंट बनेगा, एक बनेगा ज्वाइंट वेंचर अकाउंट और एक बनेगा को वेंचर्स अकाउंट, ठीक है ना? क्या बनेगा? को वेंचर्स अकाउंट। और तीसरा बनेगा बैंक अकाउंट। कुछ बच्चे कह रहे हैं सर ज्वाइंट बैंक क्यों नहीं बनेगा? बेटा ज्वाइंट बैंक क्यों नहीं बनेगा, इसका रिप्लाई सुनेगा। यहां पे मेनली तीन चीजों पे वर्क करना है, ज्वाइंट वेंचर, को वेंचर, बैंक। बट यहां पे ज्वाइंट बैंक अकाउंट नहीं खुलेगा। ज्वाइंट बैंक अकाउंट किस लिए नहीं खुलेगा? इनके पास जो पैसे हैं ये खर्च करेंगे, इनके पास जो पैसे हैं ये एक्सपेंस करेंगे, दोनों ही अपने अपने पैसे को एक्सपेंस करेंगे। तो यहां पे ज्वाइंट बैंक की रिक्वायरमेंट नहीं है, या यूं कह लीजिए कि ये लोग इनिशियल कैपिटल एक जगह पे लेके नहीं आ रहे हैं। तो इस मेथड में इनिशियल इन्वेस्टमेंट की रिक्वायरमेंट नहीं है। मतलब हम किसी भी बिजनेस को किससे शुरू करते हैं? कैपिटल से। कहानी को समझने की कोशिश करिए। किसी भी बिजनेस को स्टार्ट करते हैं किससे? कैपिटल से। तो यहां पे कैपिटल से स्टार्ट ही नहीं कर रहे हैं, क्योंकि कैपिटल तो इंट्रोड्यूस करना होता। तो सबसे अच्छी बात है कि यहाँ पे कैपिटल की रिक्वायरमेंट ही नहीं है। भाई तुम्हारे पास जो पैसे तुम खर्चा कर दो, तुम्हारे पास जो पैसे तुम खर्चा कर दो। तो इसलिए यहाँ पे ज्वाइंट बैंक अकाउंट नहीं आता। समझे मेरे प्यारे प्यारे छोटे छोटे नन्हे मुन्ने बच्चों? ओके सुनो, अब ज्वाइंट वेंचर कौन से नेचर का होता है? नॉमिनल। को वेंचर पर्सनल और बैंक पर्सनल। ठीक, बैंक को हटा भी दो तो कोई टेंशन नहीं, दो ही बात कर। ज्वाइंट वेंचर का नेचर क्या होता है? नॉमिनल। अब बहुत ध्यान से सुनो, ये जो एंट्री हो रही है तो कैसे हो रही है? नॉमिनल का रूल है कि अगर एक्सपेंस होगा तो डेबिट और अगर इनकम होगा तो क्रेडिट। बोलो हाँ। यस सर, हाँ। तो बोलो एक्सपेंस होगा तो डेबिट, इनकम होगा तो क्रेडिट। जब हमारे पॉकेट से पैसा जा रहा था एक्सपेंस हुआ, तो ज्वाइंट वेंचर अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट। मान लो अगर हम सेल करते हैं, व्हेन सेल अमाउंट रिसीव, अगर हम सेल अमाउंट रिसीव करते हैं तो एंट्री क्या होगा? ठीक यही एंट्री उल्टा हो जाएगी। बैंक अकाउंट में मेरे पैसे आएंगे और इनकम होने पे ज्वाइंट वेंचर को क्या कर देंगे? क्रेडिट कर देंगे। ज्वाइंट वेंचर अकाउंट क्रेडिट। लो भैया, दो एंट्री पास हो गया। बहुत ही आसान है बेटवा, क्या बताएं तुम लोगों को, इतना आसान सा टॉपिक पढ़ने आ गए। अब गोदी साहब ने तो अपने रिकॉर्ड्स कर लिए, अब ताउल जी कैसे अपने रिकॉर्ड्स करेंगे? तो गोदी साहब ताउल जी के भी रिकॉर्ड्स मेंटेन करेंगे। तो बी टॉपिक बनेगा व्हेन, बी टॉपिक बनेगा व्हेन रिकॉर्ड अदर को-वेंचरर्स ट्रांजैक्शन, को-वेंचरर्स ट्रांजैक्शन।
ठीक। अब ये जो दो चीजें इन्होंने करी हैं, सेम दो चीज वो कौन करेगा? ताउल करेगा। तो एंट्री क्या होगा? व्हेन एक्सपेंस इनकर्ड बाय को-वेंचरर्स। अब सुनना ध्यान से, जो एंट्री यहां पे पास है वही एंट्री यहां पे पास होगी, बस चेंज क्या होगा? जॉइंट वेंचर तो डेबिट होगा, टू बैंक के जगह क्या हो जाएगा? को-वेंचरर्स। एकदम राइट आंसर दिया आप लोगों ने, ज्वाइंट वेंचर अकाउंट डेबिट टू को-वेंचर्स अकाउंट, को-वेंचरर अकाउंट। ये एंट्री हो गई आपकी, ठीक। और दूसरा, अगर ये सेल करते हैं, सेल अमाउंट रिसीव करते हैं, तो एंट्री क्या होगी? सुनेगा, दिख रहा है? व्हेन सेल अमाउंट रिसीव बाय को-वेंचरर, रिसीव बाय को-वेंचरर, ठीक। तो ये वाली एंट्री बैंक अकाउंट टू ज्वाइंट वेंचर है, यहां होगा तो बैंक की जगह क्या हो जाएगा? को-वेंचरर टू ज्वाइंट वेंचर। ओके सर, इतना आसान हमने कहा जी। तो को-वेंचरर अकाउंट डेबिट टू ज्वाइंट वेंचर अकाउंट, ज्वाइंट वेंचर अकाउंट। अच्छा भैया, हाँ। अब बेटा ए हो गया, बी हो गया, सी। व्हेन, अब बेटा सी में क्या होगा? बहुत ध्यान से सुनना। सुनिएगा बेटा ध्यान से। लास्ट जो स्टेप है सी, वो ये होगा कि इनके बीच में जो भी बिजनेस में जो भी प्रॉफिट हुआ है, जो भी लॉस हुआ है, तो उस प्रॉफिट और लॉस के बाद इनके अकाउंट को सेटल किया जाएगा। तो व्हेन अकाउंट सेटल्ड, अकाउंट सेटल, तो जब बेटा अकाउंट सेटल किया जाएगा, तो अभी कुछ देर बाद समझाएंगे कि अकाउंट कैसे सेटल होता है, अभी एंट्री पास कर लें। तो अगर ये इनको पैसे देते हैं, ये अगर इनको गोदी जी किसको देते हैं? को-वेंचरर को पैसे देते हैं, तो क्या होगा? व्हेन अमाउंट पेड टू को-वेंचरर्स, तो किसको दे रहे हैं? ताउल जी को दे रहे हैं, तो को-वेंचरर अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट। या ये भी हो सकता है कि पेमेंट इनके देने के बजाय इनसे मिल जाए। तो अगर पेमेंट उनसे मिल जाता है तो सेकंड, व्हेन अमाउंट रिसीव फ्रॉम को-वेंचरर, जब अमाउंट हमें को-वेंचरर से रिसीव होता है तो क्या एंट्री होगी? यही एंट्री क्या हो जाएगा? उल्टा, अपोजिट। नहीं तो उल्टा उल्टी कुछ करने लगेंगे आप, नालायक हैं। को-वेंचरर्स अकाउंट डेबिट। अच्छा जी, बस एंट्री खत्म हो गई। अब आप अकाउंट बनाना चाहें तो अकाउंट बना सकते हैं, डायरेक्ट आपको एंट्री से भी अकाउंट बन जाएगा, ठीक है। तो ये बेसिक सी बात है। एक क्वेश्चन लेके इस पे प्रैक्टिस करेंगे, फिर मैं आपको 6 सेलेक्टेड क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव कराऊंगा, फिर ये टॉपिक फिनिश हो जाएगा। ओके, लेट्स स्टार्ट। चलिए, थैंक यू। एक क्वेश्चन बेटा, ये क्वेश्चन है, मैं एक बार रीड कर देता हूं, फिर क्वेश्चन को करना शुरू करते हैं, ठीक है। लिखा है ए एंड बी एंटर्ड इनटू अ जॉइंट वेंचर
विद रेशियो 5:3 फॉर अ कंस्ट्रक्शन वर्क, ठीक है। कह रहा था कॉन्ट्रैक्ट वैल्यू ₹48 लाख। जो इन लोगों ने जिस ज्वाइंट वेंचर में ए और बी आए, वो ज्वाइंट वेंचर कंस्ट्रक्शन वर्क का है, और उस कंस्ट्रक्शन वर्क की जो वैल्यू है वो है 48 लाख। आप कह सकते हैं इसको कंसीडरेशन जो हमें मिलेगा, सेलिंग प्राइस तो नहीं बोल सकते बिकॉज इट इज अ सर्विस, तो जो कंसीडरेशन हमें मिलेगा वो है 48 लाख। द फॉलोइंग इंफॉर्मेशन प्रोवाइडेड इन रेस्पेक्ट ऑफ दियर वर्क, ये एक्सपेंस वर्क के रिगार्डिंग प्रोवाइड किया गया है। क्या है? ए ने ये एक्सपेंस किया है और बी ने ये एक्सपेंस किया है, ठीक है। कह रहा है एट द एंड ऑफ वर्क बी एग्री टू टेक द इक्विपमेंट एट ₹2 लाख। जब एंड हो रहा था तो बी ने कहा भैया 2 लाख के इक्विपमेंट हमें दे दीजिए आप, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। एंड द कॉन्ट्रैक्ट वैल्यू वाज रिसीव्ड बाय ए, कॉन्ट्रैक्ट वैल्यू कौन लेके आया है? ए। फिर द पार्टीज डिसाइडेड टू सेटल द अकाउंट आफ्टर कंप्लीशन द वेंचर एंड द सो ऑन। फिर क्वेश्चन है, ठीक है, नीचे क्वेश्चन आप पढ़ लीजिएगा कि ए रिकॉर्ड्स बी और बी रिकॉर्ड्स ए ट्रांजेक्शंस। तो वो क्वेश्चन है, बहुत कम टाइम लगेगा बेटा इसको करने में। लग ये बहुत बड़ा क्वेश्चन रहा है बट होगा बहुत कम टाइम में, ठीक है। पहले हम लोग लिखेंगे इन द बुक्स ऑफ ए। बेटा मैं ए के बुक्स में कर रहा हूं, आपका होमवर्क होगा बी के बुक्स में करना। मैं दोनों के बुक्स में नहीं कराऊंगा, मैं केवल ए के बुक्स में कराऊंगा, बी के बुक्स में आप करेंगे, वो आपकी जिम्मेदारी होगी, आपका होमवर्क होगा, ठीक है। क्योंकि मेरे लिए जो इम्पोर्टेंट है बेटा वो ये है कि मैं ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बेस के साथ साथ कराऊं आपको, ठीक है। तो नाउ स्टार्ट करते हैं। ए के बुक्स में जब एंट्री करेंगे तो सबसे पहले इन्होंने एक्सपेंस कितना किया, ए और बी ने, तो इस एक्सपेंस का टोटल कर लीजिए। हमें टोटल बताइए सर, आप खुद करिए, हम नहीं बताएंगे। तो बेटा 13 और 60, 2 और 60, 15, 15, 20 और 2, 17, 20, आयो यही होना चाहिए। 17,20,000 रुपया नहीं सर, अरे 15 2 17, हाँ हो सकता है। कैलकुलेटर पे काम कर लें बेटा जरा, डॉट से कैलकुलेटर ले। अरे सॉरी 13 2 15, 15 2 17, 1 18, 18,20,000 सही बोला आप लोगों ने। आप जानते ही हम लोगों का कैलकुलेशन कैसा होता है। फिर यहाँ पे आ जाइए, 10 लाख, 3 और 6 19 और 4 पता नहीं कितना, कैलकुलेटर आने दीजिए फिर मैं करूँगा, कैलकुलेटर आने दीजिए। हाँ अब आप लोग जो है तो 10 लाख प्लस 340, 640 और 4 लाख, 23,80,000, 23,80,000, ठीक है ना, ये आया आपका, ठीक। तो आगे बढ़ते हैं, अब जब यहीं से स्टार्ट करते हैं बहुत जल्दी खत्म होगा। अब बेटा ए के बुक्स में कर रहे हैं तो पहले अपने एक्सपेंस का ये रिकॉर्ड करेगा। तो अगर ए अपने एक्सपेंस के लिए रिकॉर्ड करेगा तो ज्वाइंट वेंचर अकाउंट डेबिट टू बैंक लिखेगा, टू क्या लिखेगा, बैंक अकाउंट, और 18,20,000, 18,20,000 ये एंट्री होगी, बोलो हाँ। और जब बी के एक्सपेंस के लिए लिखेगा तो देखो क्या लिखेगा, सेम एंट्री पास करेगा, बस चेंजेस आपको मालूम है, ज्वाइंट वेंचर अकाउंट डेबिट टू बी अकाउंट, 23,80,000। मैं इसलिए ऐसे लिख रहा हूं बेटा थोड़ा स्पेस मिल जाए नीचे अकाउंट बनाने के लिए, ठीक है, 23,80,000, ठीक है ना, समझो 23,80,000 रुपए। उसके बाद एट द एंड ऑफ वर्क
बी एग्री टू टेक द इक्विपमेंट एट ₹2 लाख। अगर बी इक्विपमेंट को ले रहा है तो एंट्री क्या करेंगे, बी अकाउंट, कंप्यूटर महोदय देखें कट तो नहीं रहा है, ठीक है, 2 लाख ऐसे लिख देते हैं, 2 लाख। अच्छा सर, अब उसके बाद द कॉन्ट्रैक्ट वैल्यू वाज रिसीव बाय ए, कॉन्ट्रैक्ट वैल्यू रिसीव बाय ए, ए ने ले लिया है तो ए को पैसा मिलेगा, ए की बुक्स में है तो ए को पैसा मिलेगा, बैंक अकाउंट डेबिट टू क्या हो जाएगा, ज्वाइंट वेंचर अकाउंट, ज्वाइंट वेंचर अकाउंट। और कॉन्ट्रैक्ट वैल्यू कितना था बेटा, कॉन्ट्रैक्ट वैल्यू था 48 लाख। लो बेटा एंट्री खत्म सर, खत्म 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 खत्म, ओके सर। लेकिन बेटा 2 एंट्री और होगी, कौन कौन सी एंट्री होगी वो मैं आपको बाद में कराऊंगा। प्रॉफिट या लॉस की एंट्री अभी नहीं हुई है और सेटलमेंट की एंट्री अभी नहीं हुई, तो ये दोनों एंट्री मैं आपको जब अकाउंट अभी बनाने जा रहा हूं तो बना के मैं आपको करता हूं। सर ये इतना आसान है, मैंने कहा जी बिल्कुल आसान है, ठीक है। अच्छा जी, तो देखिए जरा, इसमें पहला जो अकाउंट बनेगा वो बनेगा ज्वाइंट वेंचर। कौन सा बनेगा, ज्वाइंट वेंचर अकाउंट। अच्छा ये लीजिए, बन गया ज्वाइंट वेंचर। और जो दूसरा अकाउंट बनेगा वो बनेगा को वेंचर्स, जो दूसरा अकाउंट बनेगा वो क्या बनेगा, को वेंचर्स। ये लीजिए। सर हम भी लाइन ड्रॉ कर ले, नहीं बेटा आप क्यों करेंगे, और को वेंचर कौन है, सर बी है, तो बी का अकाउंट बना दीजिए। आप तो हिमालय पे जाएंगे, आप क्यों करेंगे। सर आप टॉन्ट बहुत मारते हैं, क्या करें, दिल है कि मानता नहीं, मेरे को गाना गाने का मन कर दिया। देखो इधर ज्वाइंट वेंचर, तो ज्वाइंट वेंचर टू बैंक, ठीक, टू बैंक, तो ज्वाइंट वेंचर में टू बैंक लिखा, बोलो हाँ बैंक, 18,20,000। फिर ज्वाइंट वेंचर टू बी, तो बी लिखा 23,80,000, ठीक। और बी में क्या लिखेंगे, बाय ज्वाइंट वेंचर, ज्वाइंट वेंचर अकाउंट ना, हाँ कितना 2380, ठीक। सुनते जाइए, बहुत आसान सा टॉपिक है। फिर यहां पे बी अकाउंट डेबिट टू ज्वाइंट वेंचर, ज्वाइंट वेंचर में क्या हो जाएगा, बी अकाउंट कितने का, 2 लाख का, और बी में क्या हो जाएगा, 2 ज्वाइंट वेंचर अकाउंट। वेरी गुड मेरे प्यारे प्यारे बच्चों, 2 लाख, बोलो हाँ, ओके। नाउ बैंक अकाउंट डेबिट टू ज्वाइंट वेंचर, तो ज्वाइंट वेंचर में क्या हो जाएगा, बाय बैंक 48 लाख। बताओ मेरे लल्ला प्रॉफिट कितना होगा। सर ये तो बहुत ही आसान क्वेश्चन है, हमने कहा बिल्कुल 50 लाख, तो ये हुआ 50 लाख। तो प्रॉफिट मेरे को क्या चाहिए, कैलकुलेटर चाहिए, ठीक। तो प्रॉफिट ट्रांसफर टू, देखिए लिखना क्या है, ट्रांसफर टू ज्वाइंट वेंचर 18,20,000 प्लस 23,80,000 माइनस 50 लाख। एक मिनट लल्ला, एक मिनट, क्या करूं, 8 लाख का प्रॉफिट आ रहा है। इस 8 लाख को ये किस रेशियो में डिवाइड करेंगे, 5:3 के रेशियो में। अब देखो होगा क्या, होगा क्या, तो ए का जो प्रॉफिट होगा तो ए अपने प्रॉफिट को बोलेगा प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में ट्रांसफर कर लेगा, बी का जो प्रॉफिट होगा उसमें बी का नाम लिखना होगा। तो 8 लाख को अगर 5:3 के रेशियो में डिवाइड करोगे तो यहां पे कितना आएगा, 5 लाख
और यहाँ पे कितना आएगा 3 लाख। अब देखो ये बताऊंगा नहीं मैं कि 8 लाख को डिवाइड करोगे 5:3 के रेशियो में तो 5:3 आएगा, ठीक है ना? हाँ सर ठीक है। इसी की एंट्री आपको यहाँ पे पास करनी है। तो अगर इसकी एंट्री आप पास करते हो तो एंट्री क्या बनेगा, ये देखो, ज्वाइंट वेंचर टू प्रॉफिट लॉस अकाउंट टू बी अकाउंट, ज्वाइंट वेंचर अकाउंट डेबिट टू प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, और टू क्या हो जाएगा बी अकाउंट। कितना 5 और 3, तो कितना हो गया बेटा 8 लाख, ठीक है 8 लाख। बोलो हाँ, हाँ सर, ठीक है। अच्छा अब बेटा जब इनके यहां एंट्री आएगी तो बी क्या करेंगे, बी में क्या हो जाएगा बाई ज्वाइंट वेंचर अकाउंट, कितना बेटा 3 लाख, ठीक है ना, ए का नहीं बी का, ऐसे। तो बी में क्या हो जाएगा बाई ज्वाइंट वेंचर, कितने से बेटा 3 लाख से। अब देखो बेटा बहुत आसान सा, बहुत लास्ट में बचा हुआ है, क्या है देखो, इधर कितना है 26,80,000, बहुत ध्यान से समझना, और यहां पे 2 लाख है, ठीक, 2 माइनस कर देंगे 24,80,000। बेटा अगर इधर बैलेंस आता है, बहुत ध्यान से सुनना, इधर बैलेंस आता है तो क्या लिखना पड़ेगा टू बैंक अकाउंट, और अगर इधर बैलेंस आता है तो क्या लिखना होगा बाई बैंक अकाउंट। सुनते जाओ, देखो कितना आसान है। इधर बैलेंस आया तो क्या लिखा टू बैंक, मान लो ये बैलेंस इधर ना आता इधर आता तो क्या लिखते बाई बैंक, क्लियर है। अच्छा सपोज दैट, सुनना, अगर बैंक इधर है तो एंट्री क्या लिखा आपने बी अकाउंट टू बैंक, क्या लिखा बी अकाउंट टू बैंक, तो एंट्री क्या हुआ बी अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट। बोलो हाँ 24.8 लाख, 24.8 लाख, बोलो। अच्छा मान लो इधर बैंक होता तो क्या एंट्री होती बैंक अकाउंट डेबिट टू बी अकाउंट, यही होता ना, ठीक, इसका क्या हो जाता उल्टा हो जाता। तो इतना आसान। अच्छा एक बार और रिपीट कर दें, सुनो। अब देखो टोटल किधर का ज्यादा आ रहा है, इधर का ज्यादा आ रहा है, बैलेंस इधर आ रहा है, जिधर बैलेंस आ रहा है उधर क्या लिख दीजिए बैंक। तो अगर बैंक इधर लिखा तो एंट्री बी टू बैंक, बैंक क्या होता तो बैंक टू बी, यही होता ना, बात हुई खत्म। यस या नो, यस सर, खत्म हो गया। कॉपी कर लीजिए, 1 मिनट का टाइम और उसके बाद 6 बढ़िया वाले क्वेश्चन, 1 मिनट का टाइम मिलेगा। हाँ बेटा, कुछ ऑब्जेक्टिव टाइप के क्वेश्चंस आपको मैंने लिए हैं कि कैसे आपको प्रैक्टिस करना है। तो ये मैंने 4 क्वेश्चंस लिए हैं आपके लिए बेटा। अब ये नहीं कि आप क्वेश्चन कॉपी करना शुरू कर दो, ठीक, ये वीडियो आपके पास रहेगी, आप इसको बाद में भी कॉपी कर सकते हो, क्वेश्चन का स्क्रीनशॉट ले सकते हो, स्क्रीनशॉट लेके खुद भी सॉल्व कर सकते हो, फिर बाद में आप सॉल्यूशन देख सकते हो। तो आइए बेटा क्वेश्चन 1 का सॉल्यूशन लेके आते हैं। क्वेश्चन 1 का सॉल्यूशन ऑफ क्वेश्चन नंबर 1 लेके आते हैं, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 1 का सॉल्यूशन लेके आते हैं। बेटा लिखा हुआ है ए परचेज गुड्स कॉस्टिंग ₹1 लाख। बेटा परचेज कौन कर रहा है, तो परचेज बेटा ए कर रहा है। कौन कर रहा है, ए। ए परचेज लिख देते हैं डायरेक्टली, ₹1 लाख, ठीक। फिर लिखा है बी सोल्ड द गुड्स ₹1,50,000। बेच कौन रहा है, बी, कितने बेटा 1,50,000 में। प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो विल बी इक्वल, दोनों का इक्वल है, मतलब इसका भी 1/2 और इसका भी 1/2।
तो कह रहा है इफ द सेम सेट ऑफ बुक्स इज मेंटेन, देखो बोला क्या है, सेम सेट ऑफ बुक्स, इसको क्या बोल सकते हो, नो सेपरेट सेट ऑफ बुक्स आर मेंटेन। सेम का मतलब सेपरेट नहीं, अलग नहीं है, एक जैसा है। तो बात वही है, लेकिन क्वेश्चन के पूछने का तरीका देखिए। व्हाट विल बी द फाइनल रेमिटेंस, फाइनल रेमिटेंस क्या होगा और कौन करेगा। एक मिनट सुनना जरा, खरीदा किसने है, ए ने, और बेचा किसने है, बी ने, तो पैसा कौन भेजेगा, बी भेजेगा। फाइनल ये समझ लो, जैसे मैं कहूं, ये देखिए सुनिए ध्यान से, थोड़ा दिमाग लगाइए। मान लो ये ए है और ये बी है, इसने एक्सपेंस कर दिए 1 लाख के और इनको सेल करना था, इन्होंने सेल कर दिया, तो क्या बी का कोई पैसा लगा, नहीं। तो बी क्या करेगा, कौन रेमिटेंस करेगा, बी करेगा किसको, ए को। पहले प्रॉफिट तो निकालना है, सुनेगा सुनेगा। सेलिंग प्राइस कितनी थी बेटा, 1,50,000। एक्सपेंस कितना था, 1 लाख। प्रॉफिट कितना हुआ, 50,000। इक्वली ए और बी में जाएगा तो कितना जाएगा, 25,000 और 25,000। क्लियर है। तो सवाल ये उठता है कि बी ए को पैसा कितना भेजेगा, बी ए को पैसा कितना भेजेगा। अच्छा एक बात बताइए, बी के पास टोटल पैसे कितने आए थे, 1,50,000। क्या बी ने कोई एक्सपेंस किया, नहीं। तो होगा क्या, इस 1,50,000 में से बी अपना प्रॉफिट रख लेगा। बी ने सेल किया है ना, तो आप पूछोगे क्या बी का कोई पैसा लगा है, नहीं। तो बी 1,50,000 में से अपनी प्रॉफिट रखेगा, बाकी पैसा किसको सेंड कर देगा, ए को। तो बी ए को कितना भेजेगा, 1,50,000 माइनस 25 कितना भेजेगा, 1,25,000। देखिए कौन भेजेगा, बी, किसको भेजेगा, ए को, कितना, 1,25,000। कौन सा ऑप्शन सही है, ए ऑप्शन सही है। अच्छा इसको जरा अकाउंटिंग के हिसाब से देख लो, किसके बुक्स में करें अकाउंटिंग, ए के बुक्स में कि बी के बुक्स में, किसी में कर लीजिए सर सेम आएगा। ए के बुक्स में आते हैं, तो ए एक्सपेंस करेगा तो एंट्री क्या करेगा, ज्वाइंट वेंचर अकाउंट डेबिट टू बैंक, कितना बेटा, 1 लाख। अगर बी सेल करेगा तो क्या एंट्री होगा, बी अकाउंट डेबिट टू ज्वाइंट वेंचर, कितना, 1,50,000। आप जब ज्वाइंट वेंचर अकाउंट बनाओगे तो कैसे बनाओगे बेटा, सुन लो भैया कहीं जाओ मत, ये प्रैक्टिस है। तो अगर आप ज्वाइंट वेंचर बनाओगे तो कैसे बनाओगे ज्वाइंट वेंचर अकाउंट, तो ज्वाइंट वेंचर में 2 बैंक, ए के बुक्स में कितना, 1 लाख, और बी के यहां क्या हो जाए, सॉरी इसमें क्या हो जाएगा, बाई बी अकाउंट कितना, 1,50,000। ठीक, तो बताओ बेटा प्रॉफिट कितना हो जाएगा, सर प्रॉफिट 50,000। इक्वली बांट लेंगे ए और बी, तो ए के बुक्स में तो ए अपना प्रॉफिट एंड लॉस लिखेंगे कितना, 25,000, और बी अकाउंट लिखेंगे कितना, 25,000। अगर आप बी अकाउंट बना लीजिए, अभी कुछ देर पहले बनाया था, ऐसे मैनुअल की बात करते हैं, तो बी में क्या हो जाएगा, 2 ज्वाइंट वेंचर, तो कितना आ जाएगा, 1,50,000, और ज्वाइंट वेंचर 2B, तो बी में क्या आ जाएगा, ज्वाइंट वेंचर कितना, 25,000। बताइए किधर बैलेंस है, इस साइड में क्या लिखेंगे, बाई बैंक अकाउंट, कितना, 1,25,000। एंट्री क्या होगा, बैंक अकाउंट डेबिट टू बी, मतलब बी से पैसे मिलेंगे किसको, ए को, तो एंट्री क्या बनेगा, बैंक अकाउंट डेबिट टू बी, 1,25,000। तो बैंक डेबिट कब होता है, जब पैसे आते हैं, किससे आ रहे हैं, बी से, तो बी से कितने आएंगे, 1,25,000।
बट बेटा इतना बड़ा वर्क करने की कोई जरूरत नहीं। कॉमन सी बात थी, खरीदा कौन? ए ने, बेचा कौन? बी ने, तो बी रिमिटेंस करेगा किसको? ए को। फाइनल सी बात है। कैसे रिमिटेंस करेगा? अपना प्रॉफिट, अपना एक्सपेंस डिडक्ट करके बाकी पैसा वापस कर देगा। अपना प्रॉफिट और अपना एक्सपेंस डिडक्ट करेगा उस सेलिंग में से और किसको दे देगा? ए को। तो बी ने कोई खर्चा किया ही नहीं है, तो बी अपना प्रॉफिट रखा और सारा पैसा किसको दे दिया? ए को। खत्म हो गया। ठीक, ये एक क्वेश्चन हो गया। एक क्वेश्चन मैं और कराऊंगा, बाकी मैं आपको होमवर्क। अरे सर करा दो सर। अच्छा ठीक, नालायक हो तुम लोग। देखो देखो देखो, हाँ बेटा, अब बात करते हैं हम सेकंड क्वेश्चन की। तो सेकंड क्वेश्चन को मैंने यहां पे थोड़ा फिगर आउट कर लिया है ताकि हमारा टाइम सेव हो जाए। ठीक है, तो हाँ लिखिए। हाँ बेटा, क्वेश्चन नंबर सेकंड को मैंने नोट कर लिया है ताकि हमारा टाइम सेव हो जाए। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर सेकंड के सॉल्यूशन पे आते हैं। ए एंड बी एंटर्ड इनटू जॉइंट वेंचर। ए और बी एक जॉइंट वेंचर में एंटर्ड होते हैं। शेयरिंग प्रॉफिट एंड लॉसेस इक्वली, यहां पे लिखा हुआ है 1:2। ए परचेज 5000 kg एट द रेट ऑफ 50 पर kg। ए ने राइस खरीदा है 5000 kg 50 रुपए पर kg, तो ए का खर्चा कितना है? 2.5 लाख। बी परचेज 1000 kg ऑफ व्हीट एट द रेट ऑफ 60 पर kg। बी ने खरीदा है 60,000 का सामान। ठीक है, अब देखो कितना कॉम्प्लिकेट करता है क्वेश्चन। फिर बी सोल्ड 5000 kg। कौन बेच रहा है बेटा? बी बेच रहा है। कितना? 5000 kg। रुकिए, बी ने खरीदा कितना था? 1000। बेच कितना रहा है? 5000। पॉसिबल नहीं है। यहां पे बोला क्या है? बी क्या बेच रहा है? राइस। क्या बी ने राइस खरीदा था? नहीं। तो बी ने राइस नहीं खरीदा था तो किससे खरीदा था? ए ने। तो ए का सामान कौन बेच रहा है? बी। फिर देखना आगे। और ए सोल्ड 1000 kg व्हीट एट द रेट ऑफ 70। और बी का सामान कौन बेच रहा है? ए। जो ए ने खरीदा था वो बी बेच रहा है और जो बी ने खरीदा था वो ए बेच रहा है। तो बेटा ये हो गई सेलिंग प्राइस और ये हो गया एक्सपेंस। तो प्रॉफिट कितना आ जाएगा? 60,000। ए और बी में कितना बचेगा? बटेगा 30-30। ये दिक्कत नहीं है, दिक्कत है कौन किसको पैसा भेजेगा। ए भेजेगा बी को, बी भेजेगा ए को। मैं बता दूं कौन भेजेगा अगर मुझे बताना हो बिना कुछ किए। तो देखो ए का एक्सपेंस कितना है? 2.5 लाख। ए को मिला कितना है? 70,000। जबकि बी का एक्सपेंस कितना है? 60,000। मिला कितना है? 3 लाख। बताओ कौन भेजेगा? बी किसको? ए को। अगर ऑप्शन में जाना है तो ऑप्शन में देखो जरा। ऑप्शन में अगर ऑप्शन बिना क्वेश्चन को सॉल्व किए अगर ऐसा ऑप्शन आएगा तो कैसे करेंगे? मैजिक। ये तो पता चल गया कि बी भेजेगा किसको? ए को। ऑप्शन में देखो, बी टू ए कितना है? 2,10,000। ए टू बी कैंसिल, ए टू बी कैंसिल, डी नन। ऑप्शन नंबर ए क्या? बी टू ए। नन भी हो सकता है बट ज्यादा पॉसिबिलिटी किसकी है? बी टू ए की 2,10,000 बिना सॉल्व किए। इसको कहते हैं ऑप्शन के साथ खेलना। बट यहां पे आइए सॉल्व करके दिखा रहे हैं। ज्वाइंट वेंचर, ज्वाइंट वेंचर अकाउंट बनाया हमने। तो ज्वाइंट वेंचर में लिखा 2 बैंक। ए ने अब किसके बुक्स में बना रहा है? इन द बुक्स ऑफ ए। आप ए में बना लो या बी में, किसी एक में बना लो, काम चल जाएगा। तो ये ज्वाइंट वेंचर, ये को वेंचर अकाउंट। ए एक्सपेंस करेगा 2 बैंक, बी करेगा बी 60,000। ए बेचेगा बाई बैंक, बी बेचेगा बाई बी। तो टोटल कितना अमाउंट हो गया बेटा? 3,70,000। एक्सपेंस था बेटा 2.5 लाख और 60, 3 10, तो प्रॉफिट कितना हो गया? 60,000। इक्वली बढ़ गया 30,000 और 30,000। ए अपने यहाँ प्रॉफिट एंड लॉस लिखेगा, बी को क्या लिखेगा? 30,000। यहां पे आ जाइए,
ये 60,000 इधर आ जाएगा, ये 30,000 इधर आ जाएगा, ये 3 लाख यहां आ जाएगा। तो 3 लाख में से 60 और 30 माइनस कर दीजिए, 90, कितना बचा? 2 लाख। बाई बैंक, बाई बैंक का मतलब बैंक अकाउंट डेबिट टू बी, मतलब बी से पैसे मिलेंगे, कितना? 2,10,000। तो ऑप्शन कौन सा आएगा बेटा? ए, बी टू ए, कितना? 2,10,000। ऑप्शन नंबर ए सही है। बी से पैसे आएंगे किसको? ए को। कितना आएगा बेटा? 2,10,000। तो ऐसे ही क्वेश्चन आपको फाइनली करना है, ठीक। तो इस तरीके से क्वेश्चन करना है। अगर आप इतने उसमें नहीं जाना चाहते तो फाइनली आप ऐसे भी कर सकते हैं। कैसे कर सकते हैं? जब आपको मालूम चल गया कि बी भेज रहा है ए को, तो ध्यान से सुनिए। कैसे कर सकते हैं? इसको हटा दें? नहीं सर मत हटाओ। अच्छा देखो, बी के पास टोटल पैसा कितना आया? 3 लाख। इसमें से बी 2 चीजें माइनस करेगा, एक अपना एक्सपेंस और एक अपना प्रॉफिट। बी का एक्सपेंस कितना है? 60,000। बी की प्रॉफिट कितनी है? 30,000। तो 3 लाख माइनस 90 कितना? 2,10,000। खत्म। बोलो बेटा बोलो। हाँ सर सही कह रहे हैं। अब बाकी के 2 क्वेश्चन आप खुद से करेंगे, होमवर्क रहेगा, ठीक। कर लेंगे, पूरा भरोसा है मुझे। या मैं करा दूं? सर आप करा दो। हे भगवान, कभी तुम खुद भी कुछ कर लिया करो, सारे काम हमसे ही कराते हो। देखो अच्छा सुनो बेटा, क्वेश्चन नंबर 3 पे आइए। तो सॉल्यूशन 3 का आइए बेटा। सी का सॉल्यूशन क्या होगा? सी का कह रहे हैं 3 का। ए परचेज गुड्स कॉस्टिंग ₹2 लाख। परचेज किसका है? ए का है। ओके ओके। कह रहा है बी सोल्ड 4/5 ऑफ गुड्स। बी सोल्ड 4/5 ऑफ गुड्स कितने में? 2,50,000 में। रिमेनिंग टेकन बाय बी एट अ कॉस्ट लेस 20%। रिमेनिंग गुड्स कौन लिया? बी, कितने पे? कॉस्ट लेस 20%। तो कहता है बताइए प्रॉफिट क्या होगा। इसमें रेमिटेंस नहीं बताना है, प्रॉफिट बताना है। तो बता लेंगे कि नहीं बता लेंगे? अब सुनिए जरा। मान लीजिए ये ए और ये बी है। ए ने खरीदा कितने का है? 2 लाख रुपए का, ठीक। उसी गुड्स को बी ने कितने में बेचा? तो बी का जरा बना लीजिए, ऐसे बना लेते हैं। कैसे बनाएं समझ में नहीं आ रहा है। ये देखो बी 2 लाख का गुड्स था, इसका 4/5, तो 2 लाख का 4/5 कितना होता है बेटा? 1,60,000। तो 1,60,000 का गुड्स कितने में बेच दिया? 2,50,000 में। कितने में? 2,50,000 का सेल किया, ठीक। बचा कितना गुड्स? 1/5। तो 2 लाख का 1/5 कितना? 40,000। तो ये जो बचा वाला गुड्स है बेटा, ये कौन ले लिया? बी। बी ने खुद अपने लिए ले लिया। तो बी ले लिया, लेकिन बी किस पे ले रहा है? कॉस्ट माइनस 20%। मतलब कॉस्ट का 20% लेस कर दीजिए, मतलब वैल्यू का केवल 80% का ले रहा है। मतलब अगर हम इसका 80% निकाल दें तो 40,000 का गुड्स वो कितने में लेके जा रहा है? 36,000 में। यही तो बात है ना। गुड्स कितने का बचा है? 40,000 का।
वो 40,000 में नहीं लेके जा रहा है, वो कह रहा है कॉस्ट का 20% कम कर दीजिए। तो अगर कॉस्ट 40,000 है, 40,000 का अगर 20% कम कर दीजिए तो कितना होता है 8,000। मतलब ये कितने का लेके जा रहा है 32,000 का। गलत बोल रहा था मैं। या तो डायरेक्टली निकाल सकते हैं 40,000 का 80% कितना होता है 32,000। तो टोटल प्राइस कितना हो गया बेटा इसका 2,82,000। एक्सपेंस कितना था 2 लाख। प्रॉफिट माइनस कर दीजिए 2,82,000 में से, तो प्रॉफिट पूछा है कितना 82,000। खत्म हो गया। कितना 82,000। ठीक है, तो प्रॉफिट कितना है बेटा 82,000। दूसरा क्वेश्चन ये बनता है कि कौन किसको पैसा भेजेगा। बेटा एक्सपेंस कौन किया है ए ने, बी ने एक्सपेंस किया है नहीं, तो बी भेजेगा किसको ए को। कैसे बी, देखिए बी जब भी भेजेगा कितने का सेल है 2.5 लाख का, प्लस कितने का लिया है 32,000 का, माइनस प्रॉफिट तो है ही नहीं है, जब निकाला ही नहीं तो ऐसे ही कर लो, कोई दिक्कत नहीं है। अगर प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो दिया होता तो निकाल लेते हम कि कितना पैसा भेजेगा। प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो नहीं है तो नहीं निकाल पाएंगे। तो यहाँ पे केवल प्रॉफिट निकालना, प्रॉफिट कितना आएगा 82,000। ठीक है, तो बस यही पे बंद करते हैं। ओके, थैंक यू क्लास।